संतवाणी में आज जगजीवन साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। जगजीवन साहब का जन्म 1670 ईस्वी में हुआ और 1761 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश की धरती पर जगजीवन साहब अपना गीत गाते रहे। कहते हैं जगजीवन साहब, यही नगरी में होरी खेलौरी। होली उत्सव का प्रतीक है, होली आनंद का प्रतीक है, होली प्रेम का प्रतीक है। सब लोग होली अपने मित्रों के साथ, सगे संबंधियों के साथ खेलते हैं, लेकिन जगजीवन साहब एक संत है और संत कैसे होली खेलता है उसका वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि मुझे होली खेलने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। मैं इसी खट में, इसी नगर में, काया के नगर में होली खेलूँगा। कैसे होली खेलूँगा? हमरी पियाते भेंट कराओ, आ तुम्हारे संग मिली दौरोरी। कहते हैं कि जो भी मुझे मेरे प्रियतम से मिला देगा, क्योंकि अक्सर लोग होली अपने प्रियजनों से खेलते हैं, अपने प्रेमी से खेलते हैं, अपने पति से खेलते हैं, पत्नी से खेलते हैं। कहते हैं कि लेकिन मेरा प्रियतम पता नहीं कहाँ है। मुझे जो भी, अर्थात कि सद्गुरु से इशारा है कि जो सद्गुरु मुझे मिला देगा मेरे प्रियतम से, मेरे गोविंद से, फिर क्या करूँगा कि उसके संग मिली दौरोरी, मैं बस उसके संग हो जाऊंगा। कहते हैं नाचो नाच खोली पर्दा में, अनत न पीओ हंसौरी। जब प्रियतम मिल जाएगा तो मैं खुल करके नाचूंगा और कोई पर्दा नहीं करूंगा, सारा घूंघट में हटा दूंगा। अनत न पीओ हंसौरी, और फिर प्रियतम के अतिरिक्त कहीं और हंसूंगा नहीं, अर्थात कहीं और उत्सव नहीं मनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार प्रियतम मिल गया तो सारी ऊर्जा मेरी प्रियतम की ओर बहेगी, मेरा प्रेम केवल प्रियतम की ओर बहेगा। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं नाचना नाच तो खोल घूंघट कहाँ। कहते हैं कि अगर नाचने का मन हो तो नाचो। अब ये क्या है, बहुत सा तुम देखोगे, बहुत सी संस्कृतियां हैं अपने भारत में कि लोग घूंघट डाल करके और नाचते हैं। कहते हैं कि नाचना नाच तो खोल घूंघट कहाँ। कहते हैं कि अब नाचने का मन हो तो ऊपर से घूंघट डालने की ज़रूरत क्या है। अहंकार के घूंघट को, अहंकार के पर्दे को हटा दो, खोल के नाच, संसार देखे। फिर संसार को देखने दो, संसार बुरा भला कहता है तो उसको कहने दो, उसकी कोई परवाह मत करो। खसम रिझाओ ता ओट को छाड़ दे। अरे खसम को रिझाना है, अपने प्रियतम को रिझाना है तो किसी ओट की, किसी पर्दे की ज़रूरत क्या है। अब भर्म संसार को दूर फेंके। कहते हैं कि और इस तरह जितना तुम्हारा भ्रम है, जो भी संशय है, उसको फेंक दो और रास रचाओ अपने प्रियतम के साथ। लाज किसकी करे, खसम से काम है। कि संसार की लाज क्यों करना, खसम से काम है, अपने प्रियतम से काम है, गोविंद से काम है, उसको रिझाना है। इसके लिए संसार कुछ कहता है, संसार और कुछ बकता है तो उसको बकने दो। कहते हैं लाज किसकी करे, खसम से काम है। नाच भर पेट फिर कौन छेके, और फिर कौन रोक सकता है तुमको नाचने से, उत्सव मनाने से। कहते हैं कि नाच भर पेट नाचो, फिर कौन छेके। आ दास पलटू कहे तू है तू ही सुहागन। कहते हैं पलटू साहब कि तेरा प्रियतम मिल गया, तू सदा सुहागन हो गए। आज सो सुख सेज तू खसम एके, अपने प्रियतम के साथ एक सेज पर अब सो जाओ। और ये सेज कहाँ है? ये हमारा भीतर जो निराकार है, जो अंतर आकाश है, यही तो वो सेज है जहाँ पर हमारी जीवात्मा और परमात्मा एक साथ शयन करते हैं। कहते हैं जगजीवन साहब, पीव जीव एक एक करी राखो, सो छवि देख रसौरी। कहते हैं कि जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। जो जीव है वही ब्रह्म है। जीवो ब्रह्मो न छापरा। शंकराचार्य कहते हैं जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त जीव कुछ भी नहीं है। पीव जीव एक एक करी राखो, सो छवि देख रसौरी। और पर मैं देख पा रहा हूँ कि हमारी चेतना और हमारी आत्मा दोनों एक ही है, और इसको दृढ़ कर पीव जीव एक एक करे, सो छवि देख रसौरी। और उस निराकार में जा कर के जब मैं देखता हूँ तो उसका दर्शन करके मैं निहाल हो जाता हूँ। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं उमकियो हियो मिलन प्रभुताई। प्रभु का मिलन होने वाला है, गोविंद से मिलन होने वाला है, और मेरे मन में उमंग पैदा हो रही है। कहते हैं जगजीवन साहब, कतहूँ न बहो और हों चरण न ढीग। और एक बार प्रियतम के चरणों का दर्शन हो जाए तो मुझे फिर क्या करना है,
प्रियतम के चरणों से दूर नहीं जाना है और मन दृढ़ होए कसौरी, और फिर अपने मन को दृढ़ता से अपने प्रियतम के पास मुझे रखना है, प्रियतम के इर्द गिर्द ही रहना है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, ऐसी प्रीत करह मन मेरे, 8 पहर प्रभु जानह नेरे। ऐसी प्रीत करो अपने प्रियतम से, अपने गोविंद से, कि 8 पहर अपने प्रियतम के पास रहो, महसूस करो अपने प्रियतम को कि मेरे पास है। मन मह सिंच हर हर नाम, और हरि नाम के नाम तत्व से, ओंकार तत्व से अपने मन की सिंचाई करते रहो, उसका स्मरण करते रहो। और आनंदिन कीर्तन हरि गुणगान, फिर तो रात दिन उसके कीर्तन को सुनो। और हरि गुणगान, जब भी गुण गाना शब्द गुरुवाणी में आता है या संत वाणी में आता है तो उसका अर्थ सुमिरन करना होता है। कहते हैं रात दिन गोविंद का सुमिरन करते रहो। कहते हैं जगजीवन साहब, रहो निहारत पलक न लाओ, और एक बार गोविंद का चरण कमल दिख जाए, और ज्ञानी जिसको आत्मा कहते हैं उसी को भक्त गोविंद का चरण कमल कहता है। और कहते हैं कि एक बार चरण कमलों की सुधि मिल जाए, चरण कमलों से परिचय हो जाए, तो फिर रहो निहारत पलक न लाओ, फिर अपना उस सहस्र दल कमल को, गोविंद के चरण कमल को निरंतर देखते रहो। और कहते हैं पलक न लाओ, पलक नहीं झुकाएंगे। तुम कहोगे कि आँख तो बंद है, तो फिर पलक तो झुकी हुई नहीं, आँख बंद करो तभी पलक का स्वभाव है चलने का भीतर भी। तो कहते हैं कि नहीं, भीतर भी मैं पलक नहीं हटाऊंगा और निरंतर गोविंद के चरण कमल का दर्शन करूंगा, देखने में एक निरंतरता रखूंगा, एक सातत्य रखूंगा। जिसके लिए बखनादास कहते हैं, डरता पलक न लाऊं, जागो और जगाऊं। कहते हैं कि मुझे डर लगता है कहीं पलक हट न जाए, उतनी देर की विरह न मुझे पैदा हो जाए, तो मैं लगातार अपना देखता रहूँगा गोविंद के चरण कमल को, और इस तरह मैं साक्षी रहूँगा, उसकी याद में जीऊँगा और सबको जगाऊँगा भी। कहते हैं जगजीवन साहब, रहो निहारत अब पलक न लाओ, सर्वस और तजौरी। और उसके बाद जो भी संसार में है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, इन सब से अब कोई लेना देना नहीं है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। और ये बाहर सोने का त्याग करना, धन का त्याग करना तो आसान है, और सहज त्रिया का नेह, पत्नी का त्याग करना भी आसान है। लेकिन मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनीय, लेकिन जगत से जो मान मिलता है, सम्मान मिलता है, प्रशंसा मिलती है, जगत से जो ईर्ष्या होती है, इसका त्याग करना तो बड़ा कठिन काम है। कहते हैं जगजीवन साहब, सदा सुहाग भाग मोरे जागे। कहते हैं अब मेरा भाग्य जग गया, मेरे सौभाग्य का उदय हो गया, अब मैं सदा सुहागन हो गई, क्योंकि मेरा ब्याह तो गोविंद से हो गया, और गोविंद तो एक अमर तत्व है, इसलिए मैं सदा सुहागन हो गया। जिसके लिए नानक देव जी कहते हैं, नानक सदा सुहागनी जिन ज्योति ज्योति समाई। कहते हैं कि मेरी आत्म ज्योति परमात्मा की ज्योति से मिल गई और मैं सदा सुहागन हो गया। कहते हैं जगजीवन साहब, सतसंग सूरति बहौरी, सदा सुहाग भाग मोरे जागे। और सतसंग सूरति बहौरी, बस अब 2 ही काम रह गया, गुरु के साथ सत्संग करना और सूरति को जगाना, अर्थात कि परमात्मा के चरण कमलों पर ध्यान लगाना। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, गगन मंडल के बीच में जहाँ सुहंग डोर। जो भीतर का गगन मंडल, जो अंतर आकाश है, जो निराकार है, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। जहाँ सुहंगम डोर, जहाँ से सांस निकल रही है फिर उसी में समा जा रही है। जैसे कोई बाल्टी कुएं में जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, वो ऐसे ही मेरी सांस वहाँ से जो मेरी आत्मा है, जहाँ प्रभु का चरण कमल है, वहाँ से उठ रही है और गिर रही है, उसकी उपमा दे रहे हैं। शब्द अनाहत होता है सूरती लगी तो हम, वहाँ अनाहत नाद का गुंजार हो रहा है और वहीं पर मेरी सूरती लगी है, वहीं पर मेरा ध्यान लगा हुआ है। ये अजपा की बात कर रहे हैं, जहाँ पर नाद श्रवण है,
निराकार है और सांस, तीनों का जहाँ संगम होता है उसको अजपा कहते हैं और उसी की बात हो रही है। कहते हैं जगजीवन साहब, जग जीवन सखी सुखित जुगन जुग। कहते हैं कि इस तरह सदा के लिए, युगों युगों के लिए मैं सुखी हो गया, मैं आनंदित हो गया, मैं तृप्त हो गया। जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, यही रस रसिया सब सुखी। ये जो गोविंद का रस है, ये जो भक्ति का रस है, इसी से सभी आनंदित होते हैं। दुखी न सुनिए कोई। और जो भी परमात्मा के सिमरन में जीता है, परमात्मा का रस लेना जिसको आ जाता है, आज तक तो हम सुना नहीं गया कि वो कभी दुखी हुआ। और जन रज्जब रस पीजिए संतन पिया सोए। इसलिए रज्जब साहब कहते हैं कि वही आत्मरस, वही परमात्मा रस, वही आत्मानंद, वही ब्रह्मानंद तुम भी लो, संतन पिया सोई। संतों ने उसी आत्मानंद और ब्रह्मानंद का पान किया है। कहते हैं जगजीवन साहब, जगजीवन सखी सुखन सुखित जुगन जुग चरणन सुरति धरोरी। और ऐसे ही गोविंद के चरण कमल से सुरति लगाए रखो, गोविंद के चरण कमल से नेह लगाए रखो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सुरति समानी निरति में। सुरति कहते हैं अनाहत नाथ का जब श्रवण करते हो, और निरति कहते हैं जब दिव्य आलोक का दर्शन करते हो। तो पहले नाथ श्रवण करो और फिर वहाँ जो दिव्य आलोक जगमगा रहा है अंतराकाश में, फिर उससे नाता जोड़ो। कहते हैं सुरति समानी निरति में, निरति रही निर्धार। अब जो जैसे हम बाहर देखते हैं तो कोई आधार होता है, लेकिन भीतर जो अंतर आकाश है उसको निर्धार कह रहे हैं। तो निरति को अर्थात अवलोकन तुम उस निराकार का करो या गोविंद के चरण कमल का करो। और सुरति निरति परिचय भया तब खुला सिंह द्वार। जब इस तरह सुरति और निरति का से परिचय हो जाता है तो दशम द्वार खुल जाता है और आत्मदर्शन होना शुरू हो जाता है। संत वाणी को यही विराम देते हैं।